झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद फारूक अहमद, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज और MRF टीवी लाइव में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। मेरे अजीज़ दोस्तों व नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप तमाम की मिजाज गिरामी पर खैर होंगे। अल्लाह आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी और आपके घर वालों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और हमेशा खुश व खुर्रम रखे और तंग दस्ती से आप तमाम की हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं जिस उन्वान के तहत आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दरअसल काफ़ी तारीखी उन्वान है और वो काम जब से दुनिया बनी है तब से होता चला आ रहा है और इस काम में हमारी कौम के कुछ लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं और इस तरह के काम करने वाले आपको हर शोबे में मिल जाएंगे। सियासत में और पुलिस वालों के यहाँ तो आपको ये बड़ी तादाद में मिलेंगे, खुसूसन उन लोगों का खैमा दोनों तरफ से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फारूक भाई इतनी पहलियाँ क्यों बुझा रहे हैं, तो मैं आपकी परेशानी दूर किए देता हूं। दरअसल मैं जिस उन्वान की बात कर रहा हूं वो मुखबिरी, दलाली और टिप्परी है, जिसने मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये काम हर दौर में होता आया है और एक बात मैं आपको हमेशा से यही कहते आया हूं कि ये जो दलाली और मुखबिरी वाला काम है, इसी की वजह से हमारी कौम तबाह व बर्बाद हुई है, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें तबाह व बर्बाद कर सके। हमेशा आस्तीन के सांपों ने ही हमें डसा है। थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए, दुनियावी मालदारों और हुकूमत चलाने वालों की नज़र में बड़ा बनने के लिए हर दौर में हमारे अपनों ने ही ईमान बेचा है। सस्ती शोहरत के लिए दोगले बने हैं, इधर की बात उधर की है, अंदर के राज दुश्मनों को बता दिए, दलाली करके, मुखबिरी करके हमारे अपनों ही के हाथों से मुल्क के मुल्क तबाह हुए, बर्बाद हुए, तख्ते पलट दिए गए, बादशाहत चली गई। गर्ज दोस्तों ये कि हमने बहुत नुकसानात उठाए हैं और उठा रहे हैं, बस तरीक़ेकार बदल गए हैं लेकिन काम वही कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में कोरोना के बाद लॉकडाउन कर दिया गया था। शुरू में काफ़ी सख्त लॉकडाउन लगा था ताकि कोरोना पर सख्ती से काबू पाया जा सके। इसीलिए मस्जिदें, मंदिरें, चर्च, स्कूल, दुकानें, कंपनियां, गर्ज के हर चीज़ बंद की जा चुकी थी और तो और एक दूसरे से मिलने पर भी पाबंदी लग चुकी थी, एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी लगी हुई थी। ऐसे में हर कोई अपने एतबार से अपनी और अपनों की जान बचाने के खातिर कुछ न कुछ मदद करने में लगा हुआ था। जिसका जैसा असर वो रसूख था, उसने अपने एतबार से मार्केट में निकलकर लोगों की मदद करनी चाहिए और फिर मस्जिदें बंद होने की वजह से लोगों ने घरों में ही नमाजें पढ़ने को तरजीह दी। ऐसे में जब हर कोई परेशान नजर आ रहा था, ऐसे वक्त में हमारी कौम के कुछ दलाल और मुखबिरों ने चंद कौड़ियों के एवज अपने ईमान को बेचने का काम किया। घरों में इबादत करते लोगों की तस्वीरें खींच कर पुलिस थानों और पुलिस इंतजामिया को पहुंचाने का काम करते रहे। दलाली की हद तो देखिए दोस्तों कि पुलिस का सपोर्ट लेकर गरीब दुकानदारों, दूध वालों और तरकारी वालों के साथ किराना दुकान वालों को डरा धमका कर उनसे सामान मुफ्त में लेते रहे और उन्हीं दलालों और मुखबिरों ने मौके पर गरीब कारोबार करने वालों को जबरदस्ती कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में मुजरिम ठहरा कर उनसे जबरन वसूली भी की। इन टिप्परों और मुखबिरों को जरा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि वो जिसके खिलाफ एक कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, जिसकी मुखबिरी और टिप्परी कर रहे हैं, वो उनके अपने ईमानी भाई तो ही है। मगर उन हराम के खाने वालों को भला किसी से क्या लेना देना, बस इंतजामिया के तलवे चाट कर लोगों को ये बताने की गर्ज से कि देखो हमारे पुलिस और कानून वालों में उठना बैठना है। दोस्तों यही पुलिस थानों की मुखबिरी, टिप्परी और दलाली ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करके छोड़ा है। दुनिया की तमाम कौमों ने जिस काम को गंदगी और गलाज़त समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया था, आज उसी काम को हमारी कौम ने अपने लिए इज्जत का ताज समझकर कूड़ेदान से उठाकर अपने सर और माथे पर सजा लिया है। हमने अक्सर देखा और सुना है कि मुसलमानों में जो जितना बड़ा नेता होता है वो उतना ही बड़ा मुखबिर भी होता है और मुस्लिम कौम ने भी इसी को अपना लीडर माना होता है, जिसकी पुलिस में मजबूत पकड़ हो। मैं हर लीडर और नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम में से अक्सर मुखबिरी ही करते देखे गए हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पुलिस चौकी और थानों की दलाली ने हमारी कौम को बर्बाद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि जेलों में, कोर्ट कचहरियों में 70% से 80% मुस्लिम आवाम ही उलझी हुई है। उनकी गाड़ी कमाई का बेशतर हिस्सा पुलिस की रिश्वत, वकीलों की फीस और कोर्ट कचहरियों में सर्फ हो रहे हैं। हमारे समाज के मुखबिरों की मेहरबानियों का ही नतीजा है कि मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में जराइम और अपराध की फीसदी में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम इलाकों में सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरियां और स्कूल व कॉलेज खुलने के बजाय पुलिस चौकियां और थाने खुल रहे हैं। और उन्हीं दलालों और मुखबिरों की मेहरबानियों से मुस्लिम इलाकों में नाजायज गांजा, चरस, शराब, सट्टा और जुए के अड्डे खुल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान मुंशियात
जुआ, सट्टा, स्मैक के आदी बनकर अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। नशा, जुआ और सट्टे की लत ने हमारे नौजवानों को हर जुर्म करने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे में जराइम का इजाफा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुस्लिम इलाकों में वाक़ पुलिस चौकी और थानों को कमाई का अड्डा तस्वुर किया जाता है। उसका चार्ज लेने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां भी लगती है। मोटी मोटी रकमें रिश्वत देकर हमारे इलाकों के थानों और चौकियों के इंचार्ज साहिबान हमारे इलाकों में जराइम और अपराध पर कंट्रोल करने लगाने की गर्ज से नहीं आते, बल्कि वो भी कमाई करने के मकसद से आते हैं। मुसलमानों की हर गली में मुखबिरों और दलालों का जाल बिछा रखा है। मुसलमानों के बर्तन में क्या पका है, किसके पास कौन आया है, कौन छुप कर आ रहा है, कौन निडर अंदाज में आ रहा है, इसका दारोगा जी को कुछ पता नहीं होता। वो तो हमारे ईमानी भाइयों की मेहरबानी से उन्हें पल पल की खबरें मिलती रहती है। इन्हीं टिप्परों और मुखबिरों के इशारों पर रोजाना मुस्लिम महल्लों से 10-20 को मुख्तलिफ मामलात में पकड़कर हवालात में डालकर रात भर तोड़ी करते हैं और अपने मतलब का जुर्म कबूल करा लेते हैं। सुबह को वही मुखबिरी करने वाले लीडर थाना और चौकियों में जाते हैं और फिर दारोगा जी से कहकर किसी को 20,000, किसी को 30,000 और किसी को 50,000 रुपए में छोड़ लाते हैं। जो रुपया या रिश्वत नहीं देता उसको किसी भी जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। दारोगा जी और उनके मुखबिरों का तकरीबन रोजाना का यही मामूल है। दोस्तों, दारोगा जी भी खुश है कि मोटी रकम देकर ये चौकी हासिल की है, कुछ तो वसूल हुआ। लीडर नुमा मुखबिर भी खुश हो जाता है कि चौकी से, दलाली से कमीशन आ गया और मुफ्त में पूरे महल्ले में हमारी शान भी बन गई। और मुलजिम खुश हो जाता है कि 25-50 हजार रुपया रिश्वत दिया तो क्या हुआ, जेल जाने से तो बच गए, मुकदमा नहीं लगेगा, महल्ले में वाहवाह हो गई, इसकी ऊपर तक रसाई है, जल्दी छूट गया। और मजे की बात यह है कि हमारी सरकारें भी खुश हो जाती है कि जराइम पर कंट्रोल हो गया, मुजरिमों को जेल भी भेज दिया गया। मुसलमानों के साथ लगभग आज़ादी के बाद पिछले 70 सालों से दोस्तों यही सब कुछ हो रहा है। आज हमारे मुल्क में जराइम पर जो कंट्रोल नहीं हो रहा है उसकी खास वजह यही है कि बेगुनाहों को बली का बकरा बनाकर इलाके में हो रहे क्राइम को उन पर थोप कर जेल भेज दिया जाता है और गुनहगार आज भी आज़ाद खुले घूम रहे हैं। मुसलमानों में पुलिस की मुखबरी और दलाली का पेशा जोर पकड़ता जा रहा है। हमारा नौजवान तबका इस दलदल में दिन ब दिन मुलविस हो, इसलिए हमारे मुस्लिम नौजवान भी पुलिस की कमाई के लिए झूठी सच्ची मुखबरी करने पर मजबूर है और इन नौजवानों की मुखबरी और पुलिस की कमाई के लिए ज्यादातर बेगुनाह अफराद उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। हद तो यह है दोस्तों कि अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान आजकल मुखबरी और दलाली का काम कर रहे हैं। आखिर वो करे भी तो क्या करे, मुल्क में बेरोजगारी जो इतनी बढ़ गई है, काम नहीं मिल रहा है और घर के तकाजे जीने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सबसे अच्छा काम उन नौजवानों के पास एक ही बच जाता है, वो है पुलिस की मुखबरी। मुसलमानों की पल पल की खबर पुलिस इंतजामिया को पहुंचाकर रोज का 100 और 200 रुपया मिल जाने से टिप्पर ये समझने लगे हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं वो अपनी ही कौम को दलदल में धकेल रहे हैं और अपनी ही कौम को बदनाम करने के साथ साथ उन्हें तबाह व बर्बाद करने का भी काम कर रहे हैं। अभी दहली फसादात के सिलसिले में एक ग्राउंड रिपोर्ट ये आई थी कि अपनी ही कौम के कुछ दलालों ने उन फसादात बर्पा करने वालों को CAA और काले कानून की मुखालिफत करने वालों के घर भी बताए थे। अफसोस है दोस्तों, कल क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे। हम मुसलमानों के पास अब होश नहीं रहा, हम एक तरह के दलाल बन चुके हैं। कोई सियासी दलाल तो कोई मजहबी दलाल, कोई मसलक का दलाल तो कोई कौम का दलाल बना हुआ है। बस अब दलाली ही हमारी पहचान बन चुकी है और हम यूं ही कटते मरते रहेंगे। जागो मुसलमानों जागो, हालात को देखो और अपने आप को मुसलमान बनाओ, ना कि दलाली करो और मुखबिरी करो। आज थानों और पुलिस की दलाली की वजह से मुस्लिम कौम तबाह व बर्बाद हो रही है। मुस्लिम समाज को इस जानिब तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। हम मस्जिदों के अंदर भी बड़े बुझे दिल के साथ एक कायद की तकलीद करते हैं, लेकिन मस्जिद से बाहर भी एक कायद की तकलीद करने की कोशिश करें, अपने इस्लामी किरदार को उजागर करें। मुस्लिम महल्लों को ऐसा मिसाली मोहल्ला पेश करके दिखाएं कि जिससे मोहल्ले से इस्लामी तालीमात की झलक नजर आए। क्या हम हजारों लाखों मुस्लिम महल्लों में से एक भी ऐसा मिसाली और मॉडल इस्लामी महल्ला पेश नहीं कर सकते, जहां गंदगी ना हो, जहां साफ सफाई मिसाली हो, जहां मोहल्ले वाले खुद साफ सफाई का ख्याल रखें, जहां से गुजरने वाली किसी भी लड़की या खातून को कोई छेड़ने, घूरने या उनसे बदतमीजी करने की हिम्मत ना करे, जहां कोई गाली गलौज ना करे, जहां हर शख्स मीठे लहजे और अल्फाज में गुफ्तगू करे, जहां लड़ाई झगड़े ना हो, जहां दुकानदार हॉकर्स वाजबी दामों पर अशिया फरोख्त करें और नापतोल में भी कोई फर्क नहीं करें, जहां लोग एक दूसरे की मदद करें, जहां कोई गरीब भूखा नहीं रहे, जहां कोई बीमार लाइलाज नहीं रहे। ये सवाल पिछले कई दहाइयों से हमारे सामने आता है कि क्या हम पूरे मुल्क में एक भी ऐसा मॉडल मुस्लिम महल्ला कायम नहीं कर सकते, या कम से कम कायम करने की कोशिश भी नहीं करते। बातों और तकरीरों से अगयार को तो क्या, हम अपने लोगों को भी कायल नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम क्या, इस्लामी किरदार क्या है, मुसलमान कौन है, कैसे हैं, मॉडल इस्लामी महल्ले इस सिमत संग मेल साबित हो सकते हैं। अगर हम एक मॉडल मुस्लिम महल्ला पेश करने में कामयाब हो गए तो अगयार भी वहाँ खरीद फरोख्त के लिए आएंगे।
مسلمانوں سے میل جول کریں گے، مسلمان اور اسلام کیا ہے اس کا خود تجربہ بھی کریں گے، تب کہیں اس جھوٹے پروپیگنڈے کو جھوٹا تسلیم کر لیں گے جس کے ذریعے مسلمانوں، اسلام اور شریعت کی امیج خراب کی گئی ہے۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے کو سچ ثابت کرنے میں تھوڑا بہت قصور تو ہمارا اپنا بھی ہے، اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ مسلمان دلوں کو فتح کرنے کی جستجو کرے، یہ آج وقت کا بہت زیادہ ضروری تقاضا ہے۔ لہذا دوستو، اپنے آس پاس ان خبریوں، ٹپروں اور دلالی کرنے والوں پر کڑی نظر رکھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کارپوریٹر کی شکل میں ملے، داڑھی ٹوپی پہنے سفید لباس میں ملبوس افراد کی شکل میں، یا پھر نوجوان پڑھے لکھے افراد کی شکل میں بھی یہ ٹپر ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ پولیس والوں کے پاس ان دلالوں کے ذریعے آپ کی ساری رپورٹ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے ٹپروں، دلالوں اور مخبروں کو دیکھیں، سب مل کر ان کا بائیکاٹ کریں اور انہیں شہر بدر نہیں، صحیح کم از کم محلہ بدر ہی تو کر دیں۔ امید ہے کہ آپ تمام میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ان دلالوں کو، مخبروں کو اور ٹپروں کو فوری ختم کیا جائے اور ایک اچھا اور صالح معاشرہ تشکیل دیا جائے، تاکہ ہم اپنے اسلاف کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک بہتر شبیہ مسلمانوں کی پیش کر سکے۔ دوستو، منظر بھوپالی صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، مقتل سے گزرنا ہے تو گزر کیوں نہیں جاتے، اس خوف کے دریا سے اتر کیوں نہیں جاتے، یوں پوچھتے رہتے ہو کہ یہ زندگی کیا ہے، میری طرح دریا میں اتر کیوں نہیں جاتے، آ جائے گا جب وقت تو مہلت نہیں دے گا، اے بگڑے ہوئے لوگوں سدھر کیوں نہیں جاتے، اللہ میرے ملک کو جو لوٹ رہے ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے، عزت کے بنا جینا بھی کیا جینا ہے منظر، ذلت سے بھی جینا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے۔ جی ہاں دوستو، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے دل کی بات کہہ دی ہو تو اسے فوری دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس لنک کو شیئر کریں اور ان قوم کے ٹپروں اور مخبروں کو ضرور یہ ویڈیو بھیجنے کی زحمت گوارا کریں، تاکہ اگر تھوڑی بہت شرم و حیا بچی ہوگی تو وہ اپنا پرکھوں والا کام چھوڑ دیں گے اور قوم کو مزید دلدل میں ڈھکیلنے سے پرہیز کریں گے اور توبہ بھی کریں گے۔ چلیے دوستو، اللہ نے چاہا تو کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ اور بغض سے اللہ آپ تمام کو بچائے رکھے، اللہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ تمام کا خاتمہ بالخیر ہو اور کل قیامت میں آپ کا نام مخبر اور منافقوں کی لسٹ میں نہ آئے۔ اللہ آپ کو ایسا قوم کا معاون و مددگار بنائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔